ये सवाल है, मुफ्ती साहब सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें इमरान ख़ान बच्चे के कपड़ों पर ऑटोग्राफ दे रहे हैं। उसके बाद बाज़ लोगों ने उसकी बढ़ा चढ़ा कर कीमत लगाई है और बाज़ लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि ये कमीज़ हम ख़रीद कर अपने लीडर के जूते साफ़ करेंगे, हालांकि उस पर नाम अबू बकर लिखा हुआ है। इसके बारे में शरई रहनुमाई करें। मोहतरम, हमारे वतन अज़ीज़ के जो सियासी हालात चल रहे हैं ये इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक चल रहे हैं। सियासत के अंदर लोग इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं और इसको इतना अपनी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल कर चुके हैं कि अपने सियासी मुखालिफ को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। हालांकि सियासी इख्तिलाफ़ात देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर हैं, हर मुल्क में पाए जाते हैं। हर मुल्क के अंदर बाज़ लोग एक लीडर को पसंद करते हैं, बाज़ उसे नापसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरी जगह पे कहीं भी ये देखने को नहीं मिला कि एक लीडर के कारकुन दूसरे लीडर को गैर मुस्लिम समझते हों, दूसरे कारकुनान को इस्लाम से खारिज समझते हों। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान की किस्मत में है कि अपने मुखालिफ को वो मुसलमान तक नहीं समझते। और ये कशमकश इतनी बड़ी हुई है कि अपने लीडर के लिए लड़ाइयाँ, एक दूसरे से इख्तिलाफ़ात, एक दूसरे से बात तक ना करना, कता ताल्लुक़ करना। हालांकि हदीस मुबारक में बहुत सारी इस पर वईदात हैं। और सियासत नबविया की बात की जाती है जहाँ तक, तो सियासत नबविया एक मुक़द्दस सियासत है, एक मुत्तहर सियासत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सियासत की मिसल तो नामुमकिन है, लेकिन इस दौर के अंदर उलमाए किराम से सियासत से दूर होना या उलमाए किराम का सियासत में शामिल होना लोगों के लिए काबिल तान होना, ये भी इंतहाई गलत बात है। अगर उलमाए किराम सियासत में नहीं होंगे तो मगरिब जो चाहता है वैसे ही अपने अहकाम इन्हीं कठपुतलियों को देगा जो उनके इशारों पर नाचती हैं। तो उलमा ही हैं जो उनके सामने रुकावट बने हुए हैं। ज़ाहिर उलमा हैं, नबी नहीं हैं, उनके अंदर खामियां तो होंगी, ज़ाहिर उनसे भी गलतियां मुमकिन हैं। तो हमें उनकी खूबियों को देखना चाहिए, उनकी खामियों से नज़रअंदाज करना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक वीडियो की बात है, तो बदकिस्मती से ये वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी और मैंने भी ये दोनों वीडियो देखी। बाज़ लोग तो इसकी कीमत बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं और बाज़ ये लिख रहे हैं कि हम इससे अपने लीडर के जूते साफ़ करेंगे। और ये दोनों अमल काबिल मुज़म्मत हैं कि जो इस कीमत, इसी कमीज़ की कीमत बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, इससे पता चलता है वो किस ज़हनी सतह के आदमी हैं, उनकी हालत और कैफियत क्या है। कि एक लीडर जो उनकी दीन का ज़ामिन नहीं है, उनका ताल्लुक़ फ़कत दुनिया से है, दुनिया तक है, तो उससे मोहब्बत इतनी बढ़ा दी कि उसके मुतालिक दीन को भूल गए, दीन को इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितनी उस कमीज़ को अहमियत दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा इंतहाई अफसोस की बात तो यह है कि अगरचे आपकी सियासी मुखालफत है, होनी चाहिए, सियासी मुखालफत होती है, लेकिन उसकी एक हद है। आप हद में अच्छे लगते हैं, आप मजहबी कारकुनान हों या गैर मजहबी कारकुनान हों, उनसे ये इल्तिजा और गुजारिश ये है, आप अपनी सियासत अपनी हद तक रखें। आप उस कमीज़ की बेहुरमती की बात कर रहे हैं, उससे जूते साफ़ करने की बात कर रहे हैं, आपको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी, ये लिखते हुए आपके हाथ कांपने चाहिए थे, क्योंकि उस पर नाम अबू बकर लिखा हुआ है। ये वो मुक़द्दस नाम है कि जो इस्लाम में सबसे पहले हुजूर का सिपाही बना है, उस शख्सियत का नाम है। और इसी नाम के तक़द्दुस के लिए देखिए पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे अशख़ास और लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें तक दे दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने मुकाबले किए हैं उन अशख़ास के साथ, उन अफराद के साथ जिन्होंने नाम अबू बकर की तौहीन की है। तो हम उनसे बात करें या आपसे बात करें, इस बात की इजाज़त तो आपका लीडर भी आपको नहीं देगा, इस बात की इजाज़त तो आपके समझदार लोग भी आपको नहीं देंगे कि उस कमीज़ से आप जूते साफ़ करें। मुखालफत की हद रखें, हद में रहें, हद में अच्छे लगते हैं। जब बंदा हद से बढ़ता है, हद किरास करता जाता है, तो फिर उसे एहतराम भूल जाता है, उसे अदब भूल जाता है। मशहूर मकूला है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। मुख्तसरन मैं आपके सामने दो वाक़यात की तरफ इशारा कर देता हूँ। आपने एक बादशाह का वाक़या सुना होगा जिसका ग़ुलाम था, उसका नाम मोहम्मद था।
वो इंतहाई ज़्यादा उस ग़ुलाम का ख्याल करता और वो ग़ुलाम भी अपने बादशाह का ख्याल किया करता था। हर किस्म की जो ज़रूरत होती, यहाँ तक कि वज़ू का पानी और मुसल्ला भी वो ग़ुलाम ला के उसे दे दिया करता था। एक मरतबा यूँ हुआ कि बादशाह ने अपने उस ग़ुलाम को बुलाया तो नाम के अलावा बुलाया, तो ग़ुलाम हैरान हुआ कि बादशाह सलामत को इतनी मोहब्बत थी, प्यार से नाम लेके पुकारते थे, आज पता नहीं क्यों नाम नहीं लिया। ग़ुलाम इस तशवीश में मुब्तला हो गया। वज़ू के बाद ग़ुलाम ने अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत जान की अमान हो, आपने आज मुझे जब बुलाया और पहले जब बुलाते थे, इन दोनों में फ़र्क है। पहले आप प्यार और मोहब्बत से नाम लेके बुलाते थे, आज बग़ैर नाम लिए आपने मुझे बुलाया है, इसकी वजह मैं जान सकता हूँ? बादशाह ने कहा, इसकी वजह यह है कि जब भी मैं तुझे बुलाता था तो मैं बावुज़ू होता और तेरे नाम के अंदर मोहम्मद आता है, मैं उस नाम मोहम्मद का अदब करता था, लेकिन आज जब मैंने तुझे बुलाना चाहा उस वक़्त मुझे वज़ू नहीं था, वज़ू की हाजत थी, तो मेरे दिल ने, मेरी मोहब्बत ने, मेरी इश्क ने और मेरे ईमान ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं तेरा नाम लूँ, क्योंकि तेरे नाम में नाम मोहम्मद है। ये उनके अदब का मकाम था, एक बादशाह है। इसके अलावा आपने बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी सुना है। अल्लाह ताला ने उन्हें एक शराबी से उठा के विलायत के दर्जे पर फायज़ किया, फ़कत इस वजह से कि उन्होंने नाम अल्लाह या बाज़ रिवायत के मुताबिक नाम मोहम्मद का अदब किया था। उन्हें आज सरताजुल औलिया बना दिया है। तो अर्ज़ ये है, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, आप मुखालफत करें लेकिन हद तक करें, नाम अबू बकर का एहतराम करें।